नमस्कार, मैं सतीश चंद्र सिंघल, विषय अध्यापक सामाजिक ज्ञान। आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, कल आपका सामाजिक ज्ञान विषय का बोर्ड परीक्षा का पेपर लगा और मुझे आशा है कि आप सभी का जो बोर्ड पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। आज मैं आपको प्यारे बच्चों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में जो प्रश्न आए उनके बारे में आपको बता दूं कि वो जो सारे प्रश्न आए थे वो हमारे तैयार कराए हुए बढ़िया तरीके से बुकलेट और जो हमारी प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुई, मासिक जो परख हुई, उनमें से ज़्यादातर प्रश्न आए, उनके बारे में आपको जानकारी दे दूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पेपर में जो चौथे नंबर का प्रश्न है, ये चौथा नंबर का प्रश्न हमारे स्कूल की बुकलेट में चैप्टर नंबर 12 का प्रश्न है और पेज नंबर 31 पर है। एक नंबर का प्रश्न है, ये ऐसे कैसे आया है। इसके बाद छठे नंबर का जो प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष की समाप्ति क्या है, ये बुकलेट में चैप्टर नंबर 14 का प्रश्न है। पेज नंबर 32 पर यह प्रश्न उपलब्ध है और आपने इसकी बहुत बढ़िया तैयारी की होगी। इसके बाद सातवां क्वेश्चन, नियोजन क्या है, ये बुकलेट में चैप्टर नंबर 14 का प्रश्न है, पेज नंबर 32 पर है। बुकलेट में ये क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन क्या है। तो उसी में नियोजन की परिभाषा है, यानी पर्याप्त संसाधनों से लक्ष्य प्राप्त करने की तकनीक को नियोजन कहते हैं और ये सबसे पहले रूस ने अपनाई थी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 10वां, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। ये क्वेश्चन हमने प्री बोर्ड परीक्षा में दिया था जो 17/1/2020 में हुई थी। मॉडल पेपर नंबर 1, 2, 3 में से ये पेपर बनाया गया, उसमें ये क्वेश्चन हमने दिया। बिल्कुल ऐसे कैसे ही एक नंबर का प्रश्न है ये और आप सभी ने बहुत अच्छी प्रकार से याद किया होगा, ये मुझे आशा है। उसके बाद जो 12वां प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित 4 परियोजनाओं के नाम। ये प्रश्न आपने बहुत अच्छी प्रकार से याद किया होगा, बुकलेट में है और हमारे जो क्लास के नोट्स हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छी प्रकार से लिखवा रखा है। बुकलेट में ये पेज नंबर 30 पर है, चैप्टर नंबर 8 जल संसाधन में ये प्रश्न है और शुरू का दूसरा तीसरा क्वेश्चन है ये हमारे उसमें जो क्लास के नोट्स हैं उनमें। उसके बाद 13वां जो क्वेश्चन है, व्यापारिक फसलें क्या है और 2 व्यापारिक फसलों के उदाहरण। ये बुकलेट में पेज नंबर 30 पर है और ये चैप्टर नंबर 9 कृषि वाले पाठ में ये प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है ये। इसकी बहुत अच्छी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई गई। कई बार क्लास में भी आपसे पूछा गया, मेरे द्वारा बताया गया, बहुत बार ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत बार हाईलाइट रहा ये क्वेश्चन। इसके बाद जो 16वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की संक्षिप्त व्याख्या। ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में दिया था हमने और मॉडल पेपर नंबर 4, 5, 6 में से जो प्री बोर्ड पेपर बनाया उसमें ये क्वेश्चन दिया। ये 2 नंबर का प्रश्न है, ये जनसंख्या वाले पाठ में से है। इसके बाद जो 17वां क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ये क्वेश्चन बहुत बार कक्षा में याद करवाया गया आपको और ये क्वेश्चन बुकलेट में चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है और पेज नंबर 32 पर उपलब्ध है ये क्वेश्चन। इसके बाद जो 18वां क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु, सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। ये क्वेश्चन 18वां प्रश्न, ये बुकलेट में चैप्टर नंबर 19 का क्वेश्चन है, ये सड़क सुरक्षा वाले पाठ में से है ये और पेज नंबर 34 पर है ये 2 नंबर का। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास के जो नोट्स हैं उनमें भी लिखवाए और कई बार कक्षा में ये क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया गया, हाइलाइट्स किया गया और आपके द्वारा इसके आंसर बताए गए। आपने बहुत अच्छी प्रकार से तैयारी की होगी इसकी। अगला जो क्वेश्चन है 20वां, गुप्तकाल की कोई 4 सांस्कृतिक उपलब्धियां। ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में 17/1/2020 में दिया गया, जो 17 तारीख को प्री बोर्ड लगी थी उसमें। और इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर दिया है, गुप्तकाल के 4 सांस्कृतिक उपलब्धि पूछी है। हमने प्री बोर्ड में इसमें गुप्तकाल के शासक समुद्रगुप्त की उपलब्धि पूछी, तो
तो वही समुद्रगुप्त की उपलब्धि है, वही गुप्तकाल की उपलब्धि है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है जो बिल्कुल यों क्यों ही मिला, 22वां क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण की 4 प्रमुख बाधा। तो ये क्वेश्चन मंथली टेस्ट जो सितंबर के महीने में लगा था उसमें बिल्कुल ऐसे कैसे आया है, और ये क्वेश्चन क्लास में बहुत अच्छी प्रकार से याद करवाया गया और आप सबने निश्चित याद किया होगा, ये हमको विश्वास है। इसके बाद में जो 23वां प्रश्न है, लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन है, इस कथन के पक्ष में आप लोकतंत्र के किन्हीं 2 गुणों का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न भी प्री बोर्ड में दिया गया, जो मॉडल पेपर नंबर 4, 5, 6 में से बनाया गया। 4 नंबर का प्रश्न है ये, और क्लास के जो नोट्स लिखवाए गए क्लास में उनमें भी ये क्वेश्चन लिखवा रखा है। इसके बाद जो 24वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को दर्शाने वाली 4 विशेषता, ये एक नंबर की एक विशेषता है। ये प्रश्न प्री बोर्ड में हमने दिया था, जो प्री बोर्ड 15/1/2020 को हुई थी। 4 नंबर का प्रश्न है ये। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 25वां, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा गया, वस्तु विनिमय प्रणाली को समझाइए। ये क्वेश्चन भी हमने प्री बोर्ड परीक्षा में दिया, जो 15/1/2020 को हुई थी। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, और इसकी बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाई गई क्लास में वस्तु विनिमय के बारे में, और निश्चय ही मुझे आशा है कि सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन याद होंगे, क्योंकि बहुत अच्छी प्रकार से ये क्वेश्चन सब तैयार करवाए गए। उसके बाद 26वां जो क्वेश्चन है, आपके अनुसार उपभोक्ता के रूप में आपको कौन कौन से विधिक अधिकार है। तो ये 4 अधिकार मैंने जो अपनी पाठ्य पुस्तक में है उसमें 6 है, मैंने 4 अधिकार कॉपी में लिखवा रखे हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन मैंने बुकलेट में दे रखा है, जो चैप्टर नंबर 18 का है, पेज नंबर 34 पर है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, और कई बार क्लास टेस्ट में ऐसे ये क्वेश्चन मेरे द्वारा दिया गया। 27वां जो प्रश्न है, सीकर किसान आंदोलन पर निबंध लिखिए। सीकर किसान आंदोलन पर निबंध लिखिए, ये क्वेश्चन कॉपी में लिखवा रखा है। इसके अलावा ये बुकलेट में चैप्टर नंबर 3 का प्रश्न है, ये 6 नंबर का प्रश्न है, पेज नंबर 29 पर है ये। और दोनों ही क्वेश्चन 27वें क्वेश्चन के दोनों ही क्वेश्चन अथवा वाले और नीचे का जो प्रश्न है वो दोनों प्रश्न हमारी बुकलेट में है। 28वां जो प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की निम्न शक्ति। तो ये क्वेश्चन भी अपनी बुकलेट में है, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, ये 7 नंबर का, पेज नंबर 30 पर है। इसमें बुकलेट में इस प्रकार से पूछा गया कि राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो निश्चय ही आपने बुकलेट अच्छी प्रकार से पढ़ी होगी और निश्चय ही बढ़िया उत्तर आपने लिखा होगा। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है 29वां प्रश्न, राज्य मंत्री परिषद की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन प्री बोर्ड मॉडल पेपर नंबर 4, 5, 6 जो हमने प्री बोर्ड ली थी 4, 5, 6 मॉडल पेपर में से, उसमें ये प्रश्न दिया हमने, राज्य मंत्री परिषद की शक्तियों का। बिल्कुल ऐसे के सही है सेम। और ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है ये भी 17 तारीख जो 17/1/2020 में जो एग्जाम हुई थी प्री बोर्ड की 1, 2, 3 मॉडल पेपर में से, उसमें है राज्य विधान परिषद के गठन की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चनों के बारे में बताया मैंने। 30वां जो प्रश्न है मानचित्र वाला, ये मानचित्र वाला क्वेश्चन हमारी बुकलेट में से ही है, और जिस दिन मानचित्र का जो वीडियो दिखाया गया उसमें भी मानचित्र की जो जानकारी दी गई उसमें से ये बोर्ड परीक्षा में पूरी जो जगह है वो मिली है। और निश्चय ही मैं ये बात कहूँगा कि आप सबने ये प्रश्न बहुत अच्छी प्रकार से हल किए होंगे, और मुझे आशा है कि आप सभी के बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 64 नंबर का जो मैटर है वो आपको बुकलेट और जो हमारी प्री बोर्ड के मॉडल पेपर है, जो मंथली टेस्ट के पेपर है, उनमें से ही मिल गए। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी प्रकार से आपने तैयारी की। प्रत्येक वहाँ जो टेस्ट लगे उनमें अच्छी प्रकार से तैयारी हुई आपकी। तो मुझे आशा है कि आप सभी का बोर्ड परीक्षा का पेपर बहुत अच्छा रहा होगा, आपने सभी ने बहुत बढ़िया उत्तर लिखा होगा, क्योंकि ऐसी कोई बात पूछी नहीं गई जो हमने पढ़ी नहीं है। जो हमसे और जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं 2-3, वो सारे क्वेश्चन आपको क्लास नोट्स में लिखवा रखे हैं। तो 80% की 80% जो मानो एक प्रकार से तो ये जो पेपर है
वो अछूता नहीं है हमसे, हमने पूरी बातें पढ़ी है। 64 नंबर का जो पेपर है वो तो हमारे बुकलेट और प्री बोर्ड में से मिला ही, बाकी 16 नंबर हमारे उसमें लिखे हुए हैं क्लास नोट्स में। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो गई होगी, ये मुझे आशा है। आप सभी अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, ये मुझे ऐसी आशा है। और आगे आप सभी हमारे वीडियो को देखते रहे, जानकारी प्राप्त करते रहे। आपको नई नई जानकारी हमारी वीडियो पर उपलब्ध होती रहेगी और बहुत अच्छी तरह से आपकी तैयारी होती रहेगी, मुझे आशा है। धन्यवाद।